अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फाइजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 4 से 5 महीने होने वाले मैंने कोई वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे। अभी भी मैं जब भी वीडियो बना रही हूँ ना, आई एम जस्ट स्लीप डिप्राइव्ड। चूंकि 4 महीने से मैंने यूट्यूब को मुंह नहीं लगाया, तो यूट्यूब भी मुझे मुंह नहीं लगाएगा, ये वीडियो नहीं चलेगी। तो जब यूट्यूब पे वापस आना ही है तो क्यों ना हम अपना ये जो सारा साल गुजरा है इसको रिवाइंड करें और फिर व्लॉग्स का सिलसिला कंटिन्यू करें पहले की तरह। ठीक है। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको पता तो होना चाहिए क्या बीती हम पे इस साल में। तो मैंने सोचा हम रिवाइंड करते हैं अपना 2024। 2024 has been the most happening year of my life. Let's talk about January 2024। जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, यूट्यूब की ऑडियंस है, उन सभी को पता है जनवरी में आई गॉट मैरिड हियर इन साउथ कोरिया। तो मैं जब साउथ कोरिया में आई थी ना, फर्स्ट टाइम मैंने पहली दफा जब कदम रखे थे जमीन पे, तो मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोरिया में रहूंगी, शादी वगैरह ऐसा तो कुछ माइंड में ही नहीं था। मेरा माइंड था बस जल्दी जल्दी डिग्री मुकाओ निकलो। इट्स नॉट माई काइंड ऑफ प्लेस। लेकिन फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है, और जो भी मंजूर होता है वो अच्छा ही होता है आपके लिए। डिग्री होने वाली थी पूरी, तो मैंने सोचा शादी करते हैं। जनवरी में हमने कर ली यहाँ पे साउथ कोरिया में शादी। एक निकाह था एंड इंटीमेट सा, बहुत इंटीमेट सा सीन था। बहुत एक छोटा सा मेरा और मेरे हस्बैंड का जो हमारा सर्कल था, हमने उन लोग को इन्वाइट किया, अपनी फैमिलीज को फोन शोन पे ले लिया। रोटी शोटी थी, हमने कहा चलो उठो जो अपने अपने काम, थोड़े से लोग बुलाओ, शादी करो, गाल मुकाओ। लेकिन अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको मजा आता है सोशल गैदरिंग्स करने का, इवेंट्स अटेंड करने का। हर किसी की मर्जी जिस तरह से भी वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहे। मैंने प्रेफर किया कि हम ऐसे शादी करेंगे। हमने जनवरी के में शादी कर ली। वीडियो मजीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक मजेदार किस्म की चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है एक डिवाइस जिसके बारे में मैंने रील बनाई थी और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की। तो बहुत सारे लोग के बहुत सारी क्यूरीज थी कि इससे रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल वीडियो बताए, तो मैंने सोचा इसको हम इस वीडियो में इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज हाइपरसंग की लेजर डिवाइस। लेजर डिवाइस है ये हेयर रिमूव करने के लिए। बहुत सेफ तरीके से इसको आप घर में खुद यूज करके एक तरह से अपने हेयर रिमूवल लेजर कर सकते हैं। इट्स बीन मोर देन 12 वीक्स आई हैव बीन यूजिंग इट। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसके कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें हम शेयर करते हैं आपके साथ। मोर देन 12 वीक्स हो गया कि मैं इसको यूज कर रही हूँ। स्टार्ट में मैं इसको हफ्ते में एक बार यूज करती, 2 महीने बाद आप इसको महीने में एक दफा भी यूज कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, इसके यूज करने की मिकदार में और कमी आती जाती है। मेरे जो बालों की ग्रोथ है ना, वो इसकी वजह से बहुत कम हो गई, बिकॉज आई एम टू लेजी कि मैं पूरी बाजू पे यूज करूँ। तो मैंने सिर्फ इधर तक ही यूज किया है। इसके रिजल्ट्स आर रियली इफेक्टिव। दिस डिवाइस इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर एशियन स्किन टोन, जो हमारी स्किन टोन है, बिकॉज हर स्किन टोन पे बालों की ग्रोथ का डिफरेंट हिसाब किताब होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज पीसीओडी का मसला था, उसने इसको यूज किया। थोड़ा सा देर से रिजल्ट्स आते हैं अगर आपको पीसीओडी है तो। यह कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हो जाती है, ज्यादा नहीं। अगर हम इस चीज को देखें, वैक्स करवाने से, एक्सपेंसिव लेजर सेशंस लेने से आपकी जान छूट जाती है। इन चीजों को अगर कंसिडर किया जाए तो फिर आई थिंक इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन यूज इट फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि इसमें इतनी फ्लैशेज है जो कि खत्म ही नहीं होती। सैलून जाके वैक्स कराना, थ्रेडिंग कराना, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत हेक्टिक होती है। अगर आपको भी इस तरह के मसले हैं जो मुझे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर सम इकोनॉमिकल एंड सेफ ऑप्शन टू रिमूव अनवांटेड हेयर, तो इसको एक ट्राई दे। तो यूज कर चुकी हूँ काफी दफा, तो इसलिए ना इसकी पैकिंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी है, लेकिन इस तरह से एक बॉक्स में आती है। ओके, जिसके अंदर है सबसे पहले लेजर। ये डिवाइस है, ये जो स्विच है ये लगा के हमने इसकी नासों में लगानी। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है शेड। जो ग्लासेस है इनको जरूर लगाना है। जिस भी एरिया से आप लेजर करना चाहते हैं उस एरिया को आपने रेजर से शेव कर लेना है। तो हमने लगाने हैं शेड्स। ओह माय गॉड, व्हाट अ गर्ल। इसको ऑन कर ले, इधर से इसका कूलिंग इफेक्ट ऑन हो जाता है। वेल्डिंग का काम किया जाए। सारी डिटेल्स जो है ना इस डिवाइस से रिलेटेड, आप कहाँ से खरीद सकते हैं, मजीद क्या हिसाब किताब है इसका, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और मजे की बात ये कि इट कम्स इन मनी बैक वारंटी है। अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट ना लगे तो इसको वापस करके पैसे वापस वाला भी सीन होता है। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। स्टार्ट हुआ फरवरी 2024 और उसमें था मेरा कॉन्वोकेशन। मैं जेजू गई थी बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी जेजू में, जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी है, मैंने वहां से PhD की। आई वेंट टू जेजू, मैंने कॉन्वोकेशन अटेंड किया और फिर मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। हंसी खुशी हम गए, कॉन्वोकेशन अटेंड की और वापस आ गए। फरवरी के एंड में आई वेंट टू मलेशिया। जिस जगह पे हम गए थे वहाँ पे ज़्यादा बीचेस वगैरह का सीन था और मेरे कोई ख़ास वो वाला शौक रहा नहीं था, बिकॉज जेजू में बहुत सारे बीचेस थी। हम गए थे, मुझे दैट वाज कोटा किनाबालू। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। देन हम वापस आ गए। जिंदगी का सिलसिला इस तरह चलना शुरू हो गया। देन हमारे पास आता है अप्रैल। अप्रैल में मैंने करवाया था अपनी आंखों का लेसिक।
जिसमें आपके कॉर्निया को रीशेप करते हैं आपके विजन को इम्प्रूव करने के लिए। मेरी जो आई साइड है वो कितनी थी, दैट वाज -1.75, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी बट ये ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी। तो मैंने ये करवाया साउथ कोरिया से। एक रील डाली थी इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कॉस्ट क्या थी ओवरऑल। तो कोरिया में यहाँ पे मैंने सोल से करवाया, डिपेंड करता है आप जहाँ से करवाते हैं। 7 मिलियन कोरियन वॉन। जब प्रोसीजर हो रहा था इट टुक अराउंड 14 to 20 मिनट्स। कुछ भी ऐसा पेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। उन्होंने प्रोसीजर की, उसके बाद 3 से 4 दिन तक मेरा विजन जो है वो ब्लर था। और आपको वो ड्रॉप्स देते हैं जिनको आपने 2 मंथ्स तक आपने रेगुलरली उनको यूज करना होता है। अभी दिसंबर आ गया है, कभी कभी आंखों में ड्राइनेस फील होती है लेकिन बहुत एक्सट्रीम वाली नहीं होती। उसके लिए भी वो ड्रॉप्स देते हैं, जब भी आपको ड्राइनेस फील हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, ग्लासेस नहीं लगाने पड़ते। खैर, अप्रैल गुजर गया, अब आता है मई में। आई वेंट टू पाकिस्तान। इस साल में पहला ट्रिप जो था, मैं 2 दफा गई थी, अगले वाले पे हम आएंगे अभी। तो ये वाला जो ट्रिप था बहुत सुकून से गुजरा था मेरा, बिकॉज उसकी सबसे पहली वजह ये थी कि किसी को आपने जवाब नहीं देना भाई कब आओगी। प्रोफेसर को मतलब मरना तेरे को डर नहीं लगता। आजादी को महसूस किया, घूमे फिरे, एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। हम वापस आ गए कोई 1.5-2 महीने के बाद। उसके बाद जिंदगी का सिलसिला इसी तरह से चलने शुरू हो गया। सुबह उठती, उठ के मर जाते फिर जिंदा हो जाते। हमसे उठो, सोफे पे बैठो, टीवी शीवी तको, खाओ पियो, मौज करो, फिर सो जाओ। क्या मजे के दिन गुजरे थे। मैं बोर होना शुरू हो गई। एक दिन इसी तरह हम बैठे थे और मैंने ना इंस्टाग्राम की स्टोरी का कैमरा खोला और मैंने एक आंटी को अज्यूम किया और मैंने एक सिचुएशन सोची दिमाग में, अगर ये सिचुएशन होती तो वो कैसे रिएक्ट करती। तो मैंने उसी तरह से रिएक्ट किया और बाद में जब मैंने उस वीडियो को खुद देखा तो मुझे फनी लगी लेकिन थोड़ी सी क्रिंज भी लगी, बिकॉज यू नो आजकल यही होता है, यू इट्स सो क्रिंज। फिर मैं पोस्ट कर दी और मैंने सोचा इसको मैं थोड़ी देर बाद हटा दूंगी क्योंकि मुझे दौरे पड़ते रहते हैं। मैं एक पोस्ट करती हूँ और उसके 10 मिनट बाद मैं सोचती मैं तो ये नहीं हूँ, तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। इस पर जो रिस्पॉन्स है मैंने कही तो रहने दो इसको अभी 1-2 दिन और। तो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। हफ्ते में हर रोज मैंने इस तरह करके वीडियो बनाई। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी वीडियो मिलियन टप गई। मैंने सोचा ये तो मजा आ गया, मुबशर पुत्र है, इतने बड़ा सही काम में है, क्योंकि मैं वो वीडियोस बनाते हुए ना एंजॉय कर रही थी। बहुत सारे लोग उस चीज के साथ रिलेट कर पा रहे इन अ ह्यूमरस वे। जैसे जैसे वीडियो ज्यादा वायरल हो रही थी तो कचरा भी आ रहा था। कचरा ज्यादा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। कचरे का मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम पीपल जो आपको जानते भी हैं, आपके आसपास से कोई या फिर सोशल मीडिया पे बैठकर आपको देख रहे होते हैं वहां से। ऑल दो मुझे ज्यादा हेट नहीं आया बट स्टिल समटाइम्स ऐसे होता है एक नेगेटिव कमेंट और 100 पॉजिटिव कमेंट्स कर लो, लेकिन समटाइम्स आपका जो ब्रेन होता है ना वो उस नेगेटिव कमेंट की वजह से उसका रिएक्शन ज्यादा स्वेयर होता है, जो कुछ जान पहचान वाले डिमोटिवेट करे। हमारे आसपास सारे लोग हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता कसम से। सारे अभी अपनी तरफ से छोड़ेंगे। आप किसी से कोई एडवाइस लेंगे ना अपनी तरफ से छोड़ेंगे, भाई हाँ ऐसे कर लो, नहीं नहीं मेरे ख्याल से ऐसे करना चाहिए। तू है कौन भाई, आपको खुद नहीं पता भाई आपके मैसेज सीन करके इग्नोर क्यों होते हैं, तो आप दूसरों को मशवरे देंगे। क्या बात है सर। कुछ ने बोला था कि ये पीएचडी करके ये क्या कर रही हो, मतलब मैं पीएचडी करके मैं आपको पढ़ाऊं, ट्यूशन पढ़ाऊं। आपने मेरी फीस दी थी पीएचडी की, जो मैं यूट्यूब पे आके आपको ट्यूशन पढ़ाऊं जो मैंने पढ़ा उसकी लॉजिक की को नहीं बनती, इस बात की है। और मजे की एक चीज ये हुई ना कि मैं कुछ जो पाकिस्तान ड्रामाज में उनमें से बहुत सारे जो मेरे फेवरेट थे, करंट फेवरेट जिनके ड्रामाज में देखा करती थी, वो फॉलो कर रहे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मेरे लिए फैन मोमेंट, मतलब मैं उनकी फैन। बैक टू बैक ये चीजें हुई हैं, मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये शुगर मेला चल रहा था, अब आ गया सितंबर और सितंबर में ट्रिप प्लान किया पाकिस्तान का मैंने और अदनान ने। खैर पाकिस्तान गई, फिर 10 दिन मैं उधर रुकी अपने घर पिंडी इस्लामाबाद में। देन हम गए स्कर्दू, बिकॉज ऑफ कोर्स अदनान इज फ्रॉम स्कर्दू, उनकी फैमिली स्कर्दू में होती। स्कर्दू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, और इससे ज्यादा स्कर्दू के लोग बहुत अच्छे हैं। 20 दिन मैं स्कर्दू में रुकी थी और दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। बट अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने ज्यादा व्लॉग क्यों नहीं किया। मैंने थोड़ा बहुत ही व्लॉग किया हुआ है, आई डोंट नो बट कब मैं उसको एडिट करूंगी, कब अपलोड करूंगी, इंशाल्लाह करेंगे आने वाले दिनों में। फिर 20 दिन के बाद मैं वापस आ गया। मेरा प्लान था मैं थोड़े दिन और रुकूंगी और अदनान केम बैक टू कोरिया एंड आई वाज इन पाकिस्तान। 20 डेज का कोई स्टे एक्सटेंड करा लिया था। फर्स्ट टाइम था ये मेरे लिए। ब्रांड्स रीच आउट कर रहे थे कोलैबोरेशन के लिए, एक्साइटेड होके मैं कहा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, सारों को पढ़ लिया। ज्यादा जगह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक जगह थी लाहौर में, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। आई विश मैं मेंशन कर सकूं बट एक एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया था। मैं वापस आ गई अक्टूबर के मिड में और फिर मैंने जॉब स्टार्ट करनी थी नवंबर
फर्स्ट से एज अ रिसर्च प्रोफेसर इन कोरिया यूनिवर्सिटी। लैब बहुत अच्छी थी, वो वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक थी चीज़ें। मुझे ये फील हुआ कि मैं दोबारा से ना एक डिप्रेसिंग जोन में जा रही हूँ। मैं दोबारा से किसी पिंजरे में बंद कर दिया है कि आप बस थोड़ी देर के लिए फड़ करो, फिर वापस आओ, फड़ करो, फिर वापस। लेकिन अभी जॉब थी, और जॉब तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह क्या होती है? बहुत सारे लोग हम में से वो कर रहे हैं जो करना ही नहीं चाहते। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। मैं भी उसका विक्टिम रही हूँ। ऑल्दो आई डिड PhD, बट इफ आई हैड एन ऑप्शन टू डू समथिंग एल्स, तो आई वुड हैव डन समथिंग एल्स, बट आई डिड नॉट हैव द ऑप्शन। सो इसलिए वाह, कोरिया में रह के 2 सेंटेंस अगर आपकी सही फ्लो में बोल जाओ ना, बड़ी बात होती है, क्योंकि आपकी इंग्लिश सही होती है। जब आप कोरिया आते हैं, इनकी इतनी ख़राब होती है कि आपकी भी ख़राब हो जाती है। कहते हैं यू कम आई गो, वेरी नाइस, बस इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। रैट रेस, चूहों की रेस में आप अगर जीत भी जाते हैं तो फिर भी आप चूहे ही रहते हैं। आप इस तरह बैठ के फड़े मार सकते हैं बड़ी बड़ी, अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है। मेरा बैकअप प्लान है मेरा हस्बैंड, तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। तब आप इस तरह यूट्यूब पे आके ऐसे फड़े मारे को मैं वो करना चाहती, जो मेरा दिल करे मैं वो करूँगा। आपका जब पर ये मेरे लिए बनी नहीं है दुनिया, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। मैं नौकरी नहीं करनी, जैक करना, जो करना, जो उखाड़ना उखाड़ ले। आगे का क्या प्लान है? मैं एकेडेमिया से एसोसिएटेड रहूंगी, वो मेरा फ्लो नहीं टूटेगा। मैं वो किया जो मेरा दिल करे। आपको क्या मसला है? तो फिर इसी तरह मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्होंने कहा जो छड़ दे जाओ। मैं कहा क्या बात है, क्या बात। मैंने 1 महीना सैलरी ली और फिर मैंने अपने प्रोफेसर को कहा We don't talk anymore like we used to do। उनका मैं को नहीं करी नौकरी में, दिमाग को नहीं सही खराब है। तो कहता नहीं इतना सही। मैं कहा ठीक है। मैं घर आ गई और अगले दिन मैं उठी और इतना लाइट फील कर रही थी। मैं कहा को नहीं करनी नौकरी। मैंने कहा कि तू जा रही। ये बस किक ऑफ वीडियो थी। मुझे कमेंट्स करके प्लीज मोटिवेट करो कि मैं यूट्यूब पे वापस आऊँ दोबारा से। बड़ी वाली यूट्यूबर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। Ew, why you speak this language? If you are this kind of a person, then you are not my audience, because I don't entertain burgers. I make video for normal people जो मेरे जैसे हैं। आप जैसे बर्गरों के लिए नहीं बनाती मैं वीडियो। Don't watch if you feel like this. Just take your designer bag and go out, sit in Butlers और किसी एक्सपेंसिव कैफे में बैठ के सेल्फियां ले, उसको यूं करके पोस्ट कर। वाह, वो करें, मुझे ये करने में जो स्पाई करते हैं मुझे। कहते हैं कदू आसी पाकिस्तान आनी है तो किथे जानी है, असाने कार नहीं आनी तो साने कार आनी है। मैंने कहा मैं अपडेट कर दिया करूँ ना, मैं किथे जानी है तो मैं क्या करनी है। खैर, जोक्स अपार्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने अम्मी अबू का बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।